गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ठीक है, कनेक्ट करो बेटा, कनेक्ट करो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। आवाज आ रही है ना आपकी मेरे पास में? आवाज आ रही है मेरी आपके पास बेटा? सुन पा रहे हो ना आप लोग? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। देखो बेटा, हम जो टॉपिक कर रहे थे वो टॉपिक कर लिया था अपने बिंदुवत आवेश के कारण विभव की गणना। टॉपिक किया था हमने कि एक बिंदुवत आवेश था सर, इस बिंदुवत आवेश के कारण हमने क्या निकाला था बेटा? विभव की गणना करी थी। क्या किया था बेटा? विभव की गणना करी थी हमने। क्या रिजल्ट निकाला था बेटा अपन ने उसका? तो आप देखो, हमने अपने रिजल्ट निकाला था के क्यू अपॉन स्मॉल आर। इंटेंसिटी जो थी वो तो क्या थी सर? वो तो आता है के क्यू अपॉन आर स्मॉल आर स्क्वायर। और जो पोटेंशियल हमने निकाला बेटा वो क्या निकाला सर? वो अपन ने निकाला के क्यू बाई स्मॉल आर। किसका निकाला था सर? बिंदुवत आवेश के कारण। क्या निकाला था अपन ने सर? बिंदुवत आवेश के कारण विभव की गणना हमने की थी। कल अपन ने एक टॉपिक किया था, विभव वाला चैप्टर शुरू किया और सर उसमें एक हमने टॉपिक कंटिन्यू किया था। क्या सर? सर बिंदुवत आवेश के कारण विभव की गणना। और देखो इसमें हमने एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपके लिए निकाला था। अगर आपने देखा तो सर एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकल के आया था सर, जो इस पूरे चैप्टर में हम यूज करेंगे। क्या था सर? सर विभव v बराबर कितना होता है? सर एक फॉर्मूला निकाला था आपने, कल अपन ने किया था सर, एक फॉर्मूला निकाला आपने कि विभव v इक्विवेलेंट कितना होता है सर? ये होता है E विभव E इक्विवेलेंट कितना होता है बेटा सर? E डॉट डी आर। कल अपन ने किया। इस पूरे चैप्टर में हमें करना क्या है बेटा? आप जानते हो इस पूरे चैप्टर में हमें विभव की बात करनी है। किसकी बात करेंगे बेटा? विभव के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इस पूरे चैप्टर में किसकी बात होगी? विभव के बारे में बात होगी। उसके पहले वाला जो चैप्टर था उसमें हमने क्या निकाला था? तीव्रता की बात की थी। अब हम किसकी बात करें? विभव। विभव का फॉर्मूला क्या आया था सर? ई डॉट डी आर। कितना आया था बेटा? तो ई डॉट डी आर और 0 से इनफाइनाइट। क्या था सर? 0 से इनफाइनाइट, सॉरी इनफाइनाइट से स्मॉल आर तक। ये हमने एक फॉर्मूला बनाया था कि सर v इक्विवेलेंट कितना होता है सर? ई डॉट डी आर होता है। कितना होता है? ई डॉट डी आर होता है। मुकेश जी सर आवाज साफ नहीं आ रही। मुकेश सर, सर मार्कर चाहिएगा, मार्कर आया? मार्कर सर ये काम नहीं कर रहा, कहीं ओपन था ही मेरे पास। ठीक है, तो कल अपन ने टॉपिक के लिए क्या किया था? इंक भी डाल दी इसमें, क्या है शायद खुला पड़ा था ये। कल अपन ने टॉपिक क्या किया था बेटा सर? बिंदुवत आवेश के कारण विभव की गणना हमने कर ली थी। और इस पूरे चैप्टर में हमें यही करना बेटा। क्या कि सर बिंदु विभव की गणना सर बिंदुवत आवेश के कारण, गोलीय कोष के कारण, चालक गोली के कारण, अचालक गोली के कारण। और मैंने बता दिया बेटा कल अपन एक फॉर्मूला निकाला कि सर विभव इक्विवेलेंट क्या होता है सर? ई डॉट डी आर का समाकलन। ई डॉट डी आर का समाकलन। और सर लिमिट क्या है सर? इनफाइनाइट से स्मॉल आर। इनफाइनाइट से स्मॉल आर। तो इस फॉर्मूले को ही हम डायरेक्ट यूज करेंगे। और ये फॉर्मूला हमें क्या कहता है कि सर अगर हमें विभव निकालना है, अगर हमें विभव निकालना है तो सर पहले हमें किसकी बात करनी पड़ेगी सर? तीव्रता की। कि सर हमें तीव्रता चाहिए। सर तीव्रता किसकी? तो सिंपल है, तीव्रता कहां से लेकर आएंगे? तो तीव्रता के बारे में हमने फर्स्ट चैप्टर में बात कर ली थी।
फर्स्ट चैप्टर में हमने जितने भी आर्टिकल थे सर वो इंटेंसिटी या तीव्रता के ही थे। बिंदुवत आवेश की तीव्रता, गोलीय कोष के कारण तीव्रता, चालक गोले के कारण तीव्रता, अचालक गोले के कारण तीव्रता। तो तीव्रता के जितने भी फॉर्मूले हैं वो हम फर्स्ट लेसन से उठाएंगे और वो वैल्यू अपन यहाँ पुट करेंगे तीव्रता की, और क्या कर देंगे, समाकलन। क्या कर देंगे, समाकलन करेंगे। तो हमारे पास किसका मान आ जाएगा, किसकी बात कर लेंगे सर, हम विभव की बात कर लेंगे। सर दूसरा हमारी चल नहीं रहा, मैंने डाली इनको, ठीक है। तो किसकी बात कर ली थी बेटा, सर विभव हमें निकालना होगा सर। यहाँ ई की वैल्यू पुट करेंगे और किसका मान निकालेंगे सर, विभव का मान निकालेंगे। और उसके पहले देखो कल अपन जो टॉपिक कर रहे थे बेटा वो क्या था सर, आपने किया सर किसी बिंदुवत आवेश के कारण स्मॉल आर दूरी पर, स्मॉल आर दूरी पर ये कोई बिंदु P स्थित है, ये कोई बिंदु P स्थित है जिस पर हमें विभव निकालना है। सर दिख रहा ही नहीं है। हाँ बेटा रुको एक बार, ठीक है। बिंदुवत आवेश Q के कारण स्मॉल आर दूरी पर ये कोई बिंदु P स्थित है, इस पर हमें तीव्रता क्या निकाली थी हमने, बताइए विभव क्या। साफ दिख ही नहीं रहा। हाँ तो बेटा मार्कर मंगवाया है तो रुक जाओ 2 मिनट, मार्कर से नहीं चल रहा बेटा। हमने एक रिजल्ट निकाला था कि सर बिंदुवत आवेश Q के कारण स्मॉल आर दूरी पर किसी बिंदु P पर जो विभव होता है वो कितना होता है, KQ अपॉन स्मॉल r होता है। तो इसमें हम रिजल्ट निकाल सकते हैं क्या सर, विभव और तीव्रता में संबंध लिखो, सॉरी विभव और दूरी में संबंध लिखो। तो यहाँ दिख रहा है सर जो विभव है सर वो दूरी के क्या है सर, व्युत्क्रमानुपाती है। दिख रहा है सर, K और Q तो क्या होता है, नियत होता है। रिजल्ट आपकी है आपके पास में, तो सर क्या है बताइए आप। सर ये कैप, क्या कैप खोल के पड़ा हुआ था नीचे तो सूख गया ये, ठीक है। तो क्या रिजल्ट निकाला अपन ने कल सर, हमने एक रिजल्ट निकाला था कि सर बिंदुवत आवेश Q के कारण स्मॉल r दूरी पर किसी बिंदु P पर जो विभव होता है सर वो कितना होता है, KQ अपॉन स्मॉल r होता है। ये रिजल्ट अपन ने कल निकाला, ठीक है। तो यहां से सर हम विभव और डिस्टेंस में ग्राफ बना सकते हैं। पहले तो रिजल्ट अपन ने बना लिया सर, क्या इसका वेक्टर फॉर्म भी लिखना पड़ेगा क्या विभव का, तो हम जानते हैं सर वेक्टर विभव क्या है सर, एक अदिश राशि है। बता दिया अपन ने विभव क्या है, एक अदिश राशि है। विभव में कोई डायरेक्शन नहीं होती है, तो यहाँ हम इसके वेक्टर फॉर्म की बात नहीं करेंगे। तो केवल फॉर्मूला पुट करें आप कि पोटेंशियल क्या होता है, KQ बाई स्मॉल r। अब हम किसकी बात करेंगे सर, विभव और r में संबंध। तो आप देखो K क्या है कांस्टेंट, Q क्या है कांस्टेंट, तो विभव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कितना हुआ 1/r। तो क्या दिख रहा है कि सर विभव दूरी के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। जो विभव है सर वो दूरी के क्या होता है सर, व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। अर्थात बिंदुवत आवेश से जैसे जैसे आप दूर जाओगे, बिंदुवत आवेश से जैसे जैसे आप दूर जाएंगे तो सर विभव के मान में क्या आएगी, कमी आएगी। विभव के मान में क्या होगी, कमी होगी। तो सर डिस्टेंस बढ़ाओ तो विभव क्या होगा, कम। अब आप इसमें ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हैं, कैसे सर, V और R में, V और R में। और क्या देखा सर, दूरी बढ़ने के साथ बिंदुवत आवेश से जैसे जैसे हम दूर जाएंगे तो विभव के मान में क्या आएगी, कमी आएगी। और कैसे आएगी सर, सीधा ऐसे आएगा, R बढ़ाओ तो V क्या हो, कम होगा सर, V समानुपाती 1/r। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, V समानुपाती R की पावर -1। ये R की पावर +1 है, इसको आप ऊपर ले जाओ तो V समानुपाती क्या है सर, R की पावर -1। बुक में ऐसा भी लिखा हो सकता है। तो देखो यहाँ तक समझ में आया। कल अपन ने एक रिजल्ट निकाला था सर, बिंदुवत आवेश के कारण स्मॉल r दूरी पर जो विभव होता है सर वो कितना होता है सर, KQ बाई स्मॉल r होता है। अब यहाँ दिख रहा है सर विभव दूरी के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। इसका मीनिंग क्या हुआ सर, जैसे जैसे आप आवेश से दूर जाएंगे r का मान बढ़ाएंगे तो सर विभव का मान क्या होगा, कम होता चला जाएगा। इसके बाद में सर आरेख खींचा आपने सर, V और R में आरेख कैसा होगा सर, R बढ़ाओगे तो V का मान क्या होगा, कम होगा, ठीक है। कभी ग्राफ इस फॉर्म में भी आ जाता है बेटा, कई बार बोलेगा कि ग्राफ खींचो V और 1/r में। अगर आप 1/r में आ जाए तो क्या करोगे, तो देखो अगर R है तो इसका मतलब क्या, R बढ़ेगा तो V क्या होगा, कम होगा। पर उसने कहा 1/r, तो 1/r के तो क्या है, समानुपाती है। अगर 1/r तो विभव भी ज्यादा, 1/r कम तो विभव भी कम। तो देखो अगर ग्राफ V और 1/r में आया तो कैसा ग्राफ आएगा, सीधा, जैसे ओम के नियम में आता था, V समानुपाती I, V समानुपाती I, सीधा ग्राफ आता है, ठीक है। तो सर अगर V और 1/r में ग्राफ खींचो तो ये तो सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और R और V में खींचोगे तो ये क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। तो ये ग्राफ आएगा V समानुपाती 1/r। तो ध्यान रखना ग्राफ ये भी आ सकता है एग्जाम में और ये भी आ सकता है, ठीक है। तो रिजल्ट क्या था, V बराबर KQ बाई स्मॉल r।
विभव आर के व्युत्क्रमानुपाती होता है, दूरी बढ़ाओगे विभव में कमी होगी। ये भी ग्राफ है और ये भी ग्राफ है, ये आर के साथ और ये 1/r के साथ में। क्या इसमें न्यूमेरिकल नहीं आ सकता है क्या? तो देखो इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आ सकता है। सर कैसे? तो एक सिंपल सा न्यूमेरिकल आ जाएगा कि सर एक बिंदुवत आवेश Q है जिसका मान कितना है 5 माइक्रोकूलम है। एक बिंदुवत आवेश Q है जिसका मान कितना दिया सर 5 माइक्रोकूलम दिया। तो सर इस बिंदुवत आवेश के कारण स्मॉल r 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर हमें क्या निकालना है? विभव निकालना है। एक नॉर्मल क्वेश्चन आ जाएगा कि एक बिंदुवत आवेश के कारण क्या बताया कि सर एक बिंदुवत आवेश के कारण कितनी डिस्टेंस है सर? कितना मान उसका सर 5 माइक्रोकूलम है सर। कितना मान उसका सर 5 माइक्रोकूलम है। सर इस आवेश के कारण 2 सेंटीमीटर दूरी पर, कितना बेटा 2 सेंटीमीटर दूरी पर हमें क्या करना है सर? हमें विभव की गणना करनी है। तो क्या निकाल सकते हैं क्या? हाँ सर बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। अभी अभी आपने रिजल्ट निकाला कि कोई बिंदुवत आवेश Q है, इसके कारण स्मॉल r दूरी पर जो विभव होता है सर कितना होता है सर? KQ बाई स्मॉल r होता है। कितना होता है? KQ अपॉन स्मॉल r होता है। तो सर यहाँ जो विभव होगा V सर वो कितना होगा सर? KQ अपॉन स्मॉल r होगा। क्या होगा सर? KQ अपॉन स्मॉल r होगा। तो सर यहाँ हमें किस किस का मान चाहिए बताओ सूत्र में? सर एक तो चाहिए K, एक क्या चाहिए सर K? तो आप जानते हो K तो स्टैंडर्ड है सर। कितना होता है सर? 9 × 10⁹। आप चाहो तो इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन लिखे, फिर एप्सिलॉन का मान पुट करके निकाले, पर आपको डायरेक्ट याद रखे कि K की वैल्यू n के सिस्टम में कितनी होती है सर? 9 और 10⁹ होती है सर। और क्या चाहिए सर? आवेश Q। तो सर आवेश Q का मान कितना दिया? तो देखो आवेश Q का मान कितना है सर? 5 माइक्रोकूलम। बेटा कितना आवेश है सर? 5 माइक्रोकूलम आवेश है। तो कितना होगा सर? कूलम, माइक्रोकूलम से कूलम में आओ, 5 × 10⁻⁻6 कूलम। क्या है सर ये 5 माइक्रोकूलम? तो कितना आएगा सर? 5 × 10⁻6 कूलम आएगा। अब सर किसकी बात करेंगे? आर की। किसकी बात करेंगे? आर की बात करो। आर अगर अपन डिस्टेंस की बात करेंगे तो सर डिस्टेंस कितनी है सर? 2 सेंटीमीटर। कितनी बेटा? 2 सेंटीमीटर है। तो सर मीटर में कन्वर्ट करो तो कितना आएगा सर? 2 × 10⁻⁻, ठीक है, 2 मीटर। सेंटेंस किस में आ गया? मीटर में सर। 100 का डिवाइड कर दिया तो बताओ K का मान मिल गया सर। Q दे रखा है, R दे रखा है सर। K तो स्टैंडर्ड है, ये मान तो हमें याद करना पड़ेगा। Q और R इसने दे दिया। तो सर क्या निकाल सर? विभव। तो विभव कितना आएगा सर? निकाल लीजिए, कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो कितना आएगा सर? ये आएगा 9 × 10⁹। Q का मान कितना है सर? 5 × 10⁻6। और सर स्मॉल r कितना है सर? ये 2 सेंटीमीटर या सर 2 × 10⁻2 मीटर। तो कितना आएगा सर? 2 × 10⁻2 मीटर। आप सॉल्व भी कर सकते हैं। सॉल्व कैसे होगा सर? पहले पावर्स को सोल्व करें। तो देखो प्लस की 9 है, माइनस का 6, ये -2 ऊपर 2, तो 9 + 2 की प्लस का 11, 11 से कौन गया? -6, 5 बचेगा। ये आएगा 9 5 जा 45, 45/2 और इनटू में कितना आएगा? 10 कितना आएगा? 10 की पावर +5। 10 की पावर कितना आ जाएगा? +5 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो 9 ऊपर आएगा +2, तो 9 + 2 11, सॉरी 11 से कौन गया? 6, तो कितना बचा? 5 +5। ठीक है, अब आप सॉल्व भी कर सकते हो। इसमें आप 0 निकाल लें, 450 करके 2 का डिवाइड कर दें, तो ये किस में आएगा? वोल्ट में। किस में आएगा ये? तो देखो हमने जो रिजल्ट निकाला, मैंने पहले भी कई बार बताया बेटा कि आर्टिकल का रिजल्ट निकालने के बाद में उस पे जो आपने सूत्र निकाला उस पे सर रिजल्ट बनाओ, उस पे शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कशन करो कि कैसे कौन कौन से क्वेश्चन पे आ सकते हैं, कौन से शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको याद करना पड़ेगा कि किसी पॉइंट बाई चार्ज है, बिंदुवत आवेश है सर, बिंदुवत आवेश के कारण स्मॉल r दूरी पर विभव का सूत्र कितना होता है। तो सबसे पहले विभव का सूत्र लिखें सर, कितना सर? KQ अपॉन स्मॉल r। ओके, फॉर्मूला याद कर लिया, और फॉर्मूला ही इंपॉर्टेंट है। ये जितना भी अपने काम किया ना इस वर्क में, केवल और केवल फॉर्मूले पे काम करना सीखो। आप फॉर्मूले पे आपको ढंग से काम करना आ गया तो मैं नहीं समझता कि आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली है। सर कैसे? देख लीजिए आप, फॉर्मूला मिल गया। अगर फॉर्मूला मिल गया आपको तो सर विभव और दूरी में संबंध लिखा जा सकता है। आप जानते हो सर ऊपर वाले के तो क्या होता है? समानुपाती, और सर नीचे वाले के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। विभव और आवेश में भी संबंध लिखा जा सकता है। आप देखो विभव क्योंकि क्या होगा? समानुपाती, अर्थात आवेश ज्यादा तो विभव भी ज्यादा, आवेश कम विभव भी कम। तो आप देख रहे हैं कि सर अगर मुझे सूत्र पता है तो हम संबंध लिखे सकते हैं। और देखो संबंध लिखते ही क्या मिला सर? दूरी बढ़ाओगे विभव में क्या होगी? कमी। सर इनको म्यूट करवा दो सर, आवाज आ रही है। हाँ बेटा सर म्यूट करवा दो इनको, आवाज आ रही है। अब
ऑल स्टूडेंट अपने माइक को म्यूट लेवल पे लेकर आओ बेटा। जितने भी स्टूडेंट है चेक करो किसका माइक ऑन है बेटा। चलिए, तो क्या कहा कि सर यहां से आप देखिए क्या है कि सर विभव, अगर आपने फॉर्मूला लर्न कर लिया, फॉर्मूला अगर आपने तैयार कर रखा है तो सर रिलेशन बनाया जा सकता है। रिलेशन बनते ही देखो क्या हो रहा है सर, दूरी बढ़ाओ विभव में क्या हो, कमी। तो रिलेशन पता है तो सर ग्राफ भी ड्रॉ कर देंगे, ग्राफ ड्रॉइंग आ गया। और अगर फॉर्मूला पता है तो सर न्यूमेरिकल भी हो गया। देखो इस फॉर्मूले में भी क्या चीज है, k3/r। सूत्र अगर पता है तो फिर देखो क्या दे रखा है, क्या ज्ञात करना है तो निकाला जा सकता है। तो आप देखो रिजल्ट्स पे जो काम होता है, जो रिजल्ट्स पे लास्ट जो शॉर्ट क्वेश्चन वाले होते हैं सर फॉर्मूले बेस पे होते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है जो भी हमने लास्ट में रिजल्ट निकाला उस पर रिजल्ट जरूर डेवलप करो कि सर सूत्र क्या है, उस पर रिलेशन बनाओ, आरेख ड्रॉ करो, न्यूमेरिकल्स करो, उस पर शॉर्ट क्वेश्चन क्या बन सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रिपरेशन आपको ज्यादा मार्किंग दिलवाती है एग्जाम में, क्योंकि 50% पेपर जो होता है सीबीएसई बोर्ड का, आरबीसी बोर्ड का, सर इसी पैटर्न पे होता है कि शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे आधा नंबर, एक नंबर, तो बेटा आधा एक नंबर में इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आता। और जहां तक मैं समझता हूँ कि 50% जो पेपर एरिया होता है बेटा वो शॉर्ट क्वेश्चन का ही होता है, इसलिए आप थोड़ा सा इस पे फोकस करें। आर्टिकल तो तैयार करने ही करने, डेरिवेशन तो डेरिवेशन जो अपन कराते हैं वो तो ध्यान रखने आपको, पर डेरिवेशन के बाद में जब हमने रिजल्ट निकाला, सूत्र निकाला, तो उस पर सर क्वेश्चन जरूर बनाओ बेटा, उसके रिजल्ट डिस्कशन करो। तो ये हमने क्या टॉपिक किया सर, बिंदुवत आवेश के कारण, बिंदुवत आवेश के कारण विभव की गणना। अब देखो ये तो पॉइंट वाइज आवेश था, एक सिंगल आवेश था बेटा, ये क्या था, एक सिंगल आवेश था। सर इस सिंगल आवेश के कारण विभव निकाला, एक सिंगल आवेश था बिंदुवत आवेश, इसके कारण स्मॉल r दूरी पर, ठीक है, एक सिंगल आवेश था सर, कौन था, Q। सर स्मॉल r दूरी कितना आया सर, V बराबर सर ये आया KQ अपॉन स्मॉल r। सर ये एक सिंगल आवेश का हमने निकाल लिया। पर देखो सर एक आवेश का निकाय भी तो हो सकता है, एक ऐसा सिस्टम हो सकता है जिसमें नंबर ऑफ आवेश एक से ज्यादा हो, जैसे हमने किया था तीव्रताओं का आधारोपण, या आवेश निकाय के कारण किसी बिंदु पे तीव्रता, या कूलाम्य बलों का आधारोपण। तो ऐसे ही सर विभव का आधारोपण भी कर रहे हैं। सर इस आधारोपण में क्या देखते हैं सर, एक आवेश निकाय हम लेंगे, क्या करेंगे बेटा, एक आवेश निकाय हम लेते हैं, और इस निकाय में हम क्या देखेंगे सर, इस आवेश निकाय में हम क्या चेक करते हैं कि सर उसमें कितने आवेश लेंगे। सर सपोज करो उसमें 2 आवेश हो सकते हैं, 3 आवेश हो सकते हैं, n आवेश हो सकते हैं। तो इस पूरे आवेश निकाय के कारण किसी बिंदु P पर विभव की गणना करेंगे। ठीक है, तो ये टॉपिक हमने कूलाम्य बलों के आधारोपण में भी किया था, तीव्रता में भी किया था। एक सिंगल आवेश का निकाल रखा है बेटा आपने, लेकिन अब किसकी बात करना चाह रहे हैं सर, एक आवेश निकाय लेना पड़ेगा। सर सपोज करो ये एक आवेश निकाय है सर आपका, ये कौन है सर, एक आवेश निकाय है, और इसमें सर कुछ आवेश रखे हुए। सर कितने आवेश रखे हैं सर, हो सकता है 2 आवेश रखे हो, 3 आवेश भी हो सकते हैं, 4 आवेश भी हो सकते हैं। तो हम मान के चलेंगे सर, माना इसमें कितने आवेश रखे हैं सर, n आवेश रखे हुए। माना इसमें कितने आवेश है सर, n आवेश है। तो सर यहाँ पे माना पहला आवेश कौन है, Q1 आवेश है, सर ये दूसरा आवेश है Q2 आवेश है, सर ये तीसरा आवेश है Q3 है, ऐसे करके माना ये Qn आवेश। कितना आवेश है इसमें सर, n आवेश उपस्थित है। तो ये एक आवेश निकाय है जिसमें कितने आवेश उपस्थित है, n आवेश उपस्थित है, जिनका परिमाण माना क्रमशः कितना है सर, Q1 Q2 Q3 डॉट डॉट Qn है। हमने क्या कहा कि सर माना एक आवेश निकाय प्रदर्शित है जिसमें उपस्थित आवेशों का मान, जिसमें n आवेश उपस्थित है जिनके परिमाण क्रमशः कितना है सर, Q1 Q2 Q3 डॉट डॉट Qn है। अब हमें करना क्या है सर, इस पूरे सिस्टम के कारण ये कोई बिंदु P कंसिडर करो आप, इस पूरे सिस्टम के कारण आपने एक बिंदु P कंसिडर किया, तो इस बिंदु P पर कितना विभव आएगा, इस बिंदु P का हमें कुल विभव निकालना है। सर कैसे निकालेंगे, इस बिंदु P का हमें कुल विभव निकालना है। सर कैसे निकालें, तो वही माइंड लगाना है। सबसे पहले आप ये देखें सर इस बिंदु P को आवेश को, इस बिंदु P को विभव कौन कौन दे सकता है। सबसे पहले आप ये सोचें कि सर इस बिंदु P को विभव कौन कौन दे सकता है। तो नेचुरल है सर, Q1 आवेश भी इस बिंदु P को विभव देगा, Q2 आवेश भी बिंदु P को विभव देगा, और सर Q3 भी देगा और Qn भी देगा। तो सर हमें अलग अलग कैलकुलेट करके लाना पड़ेगा। सबसे पहले आप ये निकालिए कि Q1 आवेश ने कितना विभव इसको दिया, फिर आप ये कैलकुलेशन करें कि Q2 आवेश ने कितना विभव दिया, Q3 आवेश ने कितना विभव दिया, Qn आवेश ने कितना विभव दिया। तो हमें क्या करना है कि सर इस बिंदु P पर हमें अलग अलग विभव निकालने होंगे। तो सर Q1 आवेश भी विभव देगा, Q2 भी देगा, Q3 भी देगा,
तो लेट अस सपोज जो डिस्टेंस है पॉइंट पी से, ये जो पॉइंट पी से डिस्टेंस है सर पहले वो मानो, तो सर माना इसकी डिस्टेंस कितनी है r1 है, q2 से डिस्टेंस कितनी है r2 है, q3 से कितनी है r3 है, और सर qn से कितनी है सर rn है। इस बिंदु P पर हमें विभव निकालना है। तो सर हमने क्या माना कि सर चित्रानुसार एक आवेश निकाय प्रदर्शित है जिसमें n आवेश उपस्थित है, जिनके आवेश माना क्रमशः कितने हैं सर q1 q2 q3 डॉट डॉट qn है, और साथ में माना कि सर एक बिंदु P जहां पर हमें विभव निकालना है, तो बिंदु P से आवेश तो उसकी दूरियां, बिंदु P से ये जो आवेश है सर उसकी दूरियां क्रमशः कितनी है r1 है, r2 है, r3 और rn है। ठीक है, तो बताओ इस बिंदु P पर कुल विभव कितना आएगा। तो बता दिया मैंने आपको कि सबसे पहले आपको ये देखना है कि इस बिंदु P को विभव कौन कौन दे सकता है। तो अंडरस्टूड सर q1 आवेश भी बिंदु P को विभव देगा, q2 आवेश भी बिंदु P को विभव देगा, और q3 भी देगा, और qn भी देगा। तो सबसे पहले आप देखो कि q1 आवेश के कारण बिंदु P को विभव माना कितना दिया v1, तो इसने कितना दिया v2, इसने कितना दिया v3, इसने कितना दिया vn। तो हम किसका मान सर v1 का मान निकालेंगे, v2 का मान निकालेंगे, v3 का मान निकालेंगे सर, और कुल विभव कैसे निकालेंगे सर, कुछ नहीं, अलग अलग विभव निकालो और सबका योग कर दो, सबका क्या कर दो, योग कर दो। सबसे पहले हम निकाल रहे हैं q1 आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। क्या निकाला सर, q1 आवेश के कारण, q1 आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। सबसे पहले हम क्या निकाल रहे हैं सर, q1 आवेश के कारण बिंदु P पर विभव निकालो। कितना आने वाला है सर, हम जानते हैं कितना आएगा सर, अभी आपने एक रिजल्ट बताया था कि सर एक बिंदुवत आवेश Q है, इसके कारण स्मॉल r दूरी पर ये कोई बिंदु P स्थित है। एक बिंदुवत आवेश Q है, इस बिंदुवत आवेश के कारण स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। एक बिंदु क्या है सर, P स्थित है, जिस पर हमें विभव की गणना करनी है, जिस पर हमें क्या करना है सर, विभव निकालना है। सर वो कितना होता है सर, वो होता है KQ अपॉन स्मॉल r। कितना होता है सर, सर वो होता है KQ अपॉन स्मॉल r होता है। KQ अपॉन क्या होता है, स्मॉल r होता है। तो सर ऐसे आप देखो कि सर जहां Q कौन है, आवेश का परिमाण, R क्या है सर, आवेश से बिंदु P की दूरी। तो बताओ यहाँ पे कौन है सर, V1। सर इस Q1 आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, तो सूत्र लगे सर KQ बाई R, पर यहाँ आवेश के रूप में कौन है Q1, और दूरी कितनी है R1, तो V1 कितना आएगा सर, ये आएगा KQ1 अपॉन R1, जहां पूरा लिखा जा सकता है। V1 कितना आया सर, आया KQ1 अपॉन R1, जहां पूरा लिखा जा सकता है कि सर V1, ये V1 तो कौन है सर, Q1 आवेश के कारण, ये तो लिख ही दिया V1, तो Q1 आवेश कारण बिंदु P पर विभव। सर ये Q1 कौन है सर, आवेश का परिमाण, क्या है सर, ये आवेश का परिमाण, Q1 आवेश का परिमाण है ये। और सर ये R1 कौन है, तो R1 है Q1 आवेश से बिंदु P की दूरी। R1 कौन है सर, Q1 आवेश से बिंदु P की दूरी, बिंदु P की दूरी है सर, Q1 आवेश से बिंदु P की दूरी है। ओके, तो आप देखो अब क्या निकाले सर, Q2 ने कितना दिया V1। अब आप देखो सर और कौन दे सर, Q2 भी देगा, Q3 भी देगा, Qn भी देगा। तो अब हम निकाल रहे हैं Q2 आवेश के द्वारा, Q2 आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। क्या है सर, Q2 आवेश के कारण बिंदु P पर विभव कितना आएगा सर, V2, इसकी मान निकालो, इसका मान निकालो, V2 का मान सर कितना है सर, ये आएगा K। ओके, और आवेश कितना है Q2, और सर दूरी कितनी है R2, दूरी कितनी है R2, तो ये आ जाएगा KQ2 अपॉन R2। तो क्या हमने V2 का मान निकाल लिया। सबसे पहले क्या निकाला, इसने कितना दिया V1, इसने कितना दिया V2, इसने कितना दिया V3, इसने कितना देगा Vn। तो ऐसे हम अब किसका मान निकालेंगे सर, Q3 आवेश के कारण बिंदु P पर विभव कौन आएगा सर, V3। कौन आएगा बेटा, V3, बोलो कितना आएगा, तो ये आएगा KQ3 अपॉन R3। क्यों, तो सर आवेश कितना है Q3 और दूरी कितनी है R3, तो सर हमारा काम हो गया, V3 हमने निकाल ली। ऐसे ही बताओ लास्ट में हम क्या निकालेंगे, Qn आवेश के कारण, लास्ट में क्या निकालेंगे, Qn आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। क्या कहा सर, Qn आवेश के कारण बिंदु P पर विभव कितना आएगा सर, Vn आएगा सर, कितना आएगा Vn, कितना होगा सर, ये आएगा KQn अपॉन R।
ठीक है। Qn आवेश के कारण बिंदु P पर जो विभव होगा सर वो कितना होगा सर, KQn/Rn होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखो सबका विभव निकाल लिया। सबसे पहले देखा कि Q1 आवेश के कारण बिंदु P पर कितना दिया सर, V1 KQ1/R1। फिर Q2 ने कितना दिया, V2 सर KQ2/R2। फिर V3 ने दिया सर V3। फिर लास्ट में Q1 ने दिया Vn। तो सर इस बिंदु P पे टोटल पोटेंशियल कितना होगा, इस बिंदु P पे कुल विभव कितना होगा सर, वो कैसे निकालें आप। तो सिंपल है, हमें क्या करना सर, बिंदु P पर कौन कौन सा विभव आ रहा है सबका अलग अलग मान निकाल के लेकर आओ और सबको लास्ट में क्या कर दो, जोड़ दो। क्या करना है सर, सबको हम लास्ट में क्या कर देंगे सर, जोड़ देंगे। तो सर वही होगा कुल विभव। वो कौन होगा सर, हमारा कुल विभव होगा। तो यहां से हम बोलेंगे बिंदु P पर कुल विभव। किसकी बात कर रहे हैं सर, बिंदु P पर कुल विभव कैसे निकालेंगे सर, जो भी आपने अलग अलग पोटेंशियल निकाला है, जो भी आपने अलग अलग पोटेंशियल निकाला हुआ है उन सबका आप सम कर दीजिए। तो कुल विभव V कितना आएगा सर, ये आएगा V1 प्लस V2 प्लस V3, लास्ट में क्या आएगा प्लस Vn, लास्ट में क्या आएगा Vn आएगा। तो जितने भी विभव आपने निकाले हुए हैं सर उन सबका योग करना है। यहाँ वेक्टर सम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं विभव क्या होता है सर, अदिश राशि है, विभव में कोई दिशा नहीं होती है। तो सिंपल आपको बीजीय योग करना है। जो प्लस का है उसको प्लस के चिन्ह के साथ लेना है, जो माइनस का होगा उसको माइनस के साथ जोड़ना, मतलब बीजीय योग करते हैं। क्या करते हैं, बीजीय योग करते हैं। सर बताओ कितना आएगा, तो सर V1 कितना आएगा सर, ये आया KQ/Q1/R1 प्लस ये कितना होगा KQ2/R2। तो लास्ट में कितना आएगा सर, KQn/Rn। तो ये लो हमने एक टॉपिक पूरा किया। क्या सर, किसी आवेश निकाय के कारण, किसी आवेश निकाय के कारण किसी बिंदु P पे कुल विभव कैसे निकाला जा सकता है। इसे विभव के आध्यारोपण के नाम से भी जाना जाता है। इसे क्या है सर, सर विभव के आध्यारोपण के नाम से भी जाना जाएगा। ओके, तो ये टॉपिक भी हमने किया। दो टॉपिक हो गए सर, एक तो बिंदुवत आवेश का विभव सर, वो तो KQ/r होता है। फिर सर उसके रिजल्ट बना लिए और लास्ट में हमने क्या किया सर, आवेशों के निकाय के कारण विभव की गणना की। अब सर ये हमने क्यों किया, इस देखो इस टाइप आवेशों के निकाय क्यों लिया, कि सर इसके ऊपर न्यूमेरिकल क्रिएट होता है। इसके ऊपर क्या होगा सर, न्यूमेरिकल्स आएगा कि सर आपको एक सिस्टम दिया जाएगा, कोई भी आपको एक आवेश का निकाय दिया जा सकता है और उस सिस्टम पर सर कितने आवेश होंगे। तो देखो सिस्टम पर 2 आवेश हो सकते हैं, 3 आवेश हो सकते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ आवेश 2 3 4 कितने भी हो सकते हैं। और बोलेगा सर कुल पोटेंशियल निकालो, कुल विभव निकालो। तो आपके माइंड में यही होना चाहिए कि सर जिस बिंदु पर आप विभव निकालना चाहते हो, सबसे पहले माइंड में क्या आपको थ्रोट करना है कि उस बिंदु P को विभव कौन कौन दे सकता है। सबसे पहले सोचो उस बिंदु P को विभव कौन कौन देगा। तो जितने भी विभव उस बिंदु P पे आ रहे सबको अलग अलग कैलकुलेट करके लाओ और लास्ट में सबको जोड़ दो। ठीक है, वही कुल विभव होगा। अब इसके ऊपर अपन न्यूमेरिकल ले रहे हैं, देखो किस टाइप का न्यूमेरिकल आएगा। देखिए क्या करना है। अब हम बात करें सर, कोई भी क्वेश्चन हमारे पास आ सकता है। उसने कहा एक स्क्वायर है, क्या है सर, एक स्क्वायर है, यहां पर भी एक आवेश रखा है, यहां पर भी एक आवेश रखा है, यहां पर भी एक आवेश रखा है और यहां पर भी एक आवेश रखा है। ठीक है, ये कितना आवेश है सर, Q1 कितना है सर, 2 माइक्रोकूलम। ये कितना आवेश है, Q2 सर यहां रखा है -2 माइक्रोकूलम। ये है आपका Q3, ये कितना है सर, 5 माइक्रोकूलम। और ये है Q4, ये है सर -5 माइक्रोकूलम। ओके, और कह रहा है कि इसके सेंटर पर, इस स्क्वायर के सेंटर पर हमें टोटल विभव निकालना है। क्वेश्चन क्या आया कि सर हमारे पास एक स्क्वायर दिया गया है, उसकी साइड उसने दी है 2 सेंटीमीटर। कितनी साइड है सर, 2 सेंटीमीटर है। और उसका जो कॉर्नर्स है, उनके जो एजेस हैं, जो उसके साइड कॉर्नर्स हैं सर, उन पर आवेश रखे हुए हैं कितने सर, 4, Q1 Q2 Q3 और Q4, जिनकी वैल्यू हमें दे रखी है सर, यहाँ पे 2 माइक्रोकूलम, यहाँ पे -2 माइक्रोकूलम, यहाँ पे सर -5 माइक्रोकूलम और सर यहाँ पे कितना है सर, 5 माइक्रोकूलम। तो आप देख रहे हैं कि इस तरह से हम क्या देख पा रहे हैं सर, कि सर हमें यहाँ पे टोटल
ठीक है, जितने भी आवेश लगे सर उस सबका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है। और क्या कहा गया कि सर इस पूरे सिस्टम के कारण, इस पूरे सिस्टम के कारण बताइए इस स्क्वायर के सेंटर पर, इस स्क्वायर के सेंटर पर कुल टोटल पोटेंशियल कितना होगा, इस स्क्वायर के सेंटर पे कुल कितना विभव आएगा सर, वो हमें कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे सर, सिंपल है, अभी अभी किया हमने, क्या सर विभव का अध्यारोपण। किसी भी बिंदु P पर अगर हमें कुल विभव निकालना है तो सबसे पहले माइंड में ये आप सोचो कि सर उस बिंदु P को विभव कौन कौन दे सकता है, उस बिंदु P को विभव कौन कौन देगा या दे सकता है, तो बताइए कौन कौन दे सकता है। सर सिंपल है सर, यहाँ इसके चार कोनों पर चार आवेश रखा है सर, Q1, Q2, Q3 और Q4। तो अंडरस्टूड है सर, Q1 आवेश भी बिंदु P को विभव देगा, Q2 आवेश भी बिंदु P को विभव देगा सर, Q3 आवेश भी बिंदु P को विभव देगा और Q4 भी देगा। तो आप सबका अलग अलग विभव निकाल के लाओ। आप निकालिए कि सर Q1 आवेश ने कितना विभव दिया, फिर आप निकालिए Q2 आवेश ने कितना विभव दिया, Q3 ने कितना दिया, Q4 ने कितना दिया, सबका मन अलग अलग निकालेंगे और लास्ट में क्या सबका योग कर देंगे। सर योग कैसे सर, बीजीय योग, चिन्ह के साथ जोड़ना होता है। जो विभव पॉजिटिव आ रहा है वो प्लस के साथ और जो विभव नेगेटिव है उसको माइनस के साथ, ठीक है। तो लास्ट में हमें सबका बीजीय योग करना पड़ता है। तो सबसे पहले आप ये निकालो सर, Q1 आवेश के कारण इस बिंदु सेंटर पर विभव, फिर Q2 आवेश का सेंटर पर विभव, फिर Q3 के कारण और फिर Q4 के कारण। तो सर बताओ सूत्र कौन सा, सूत्र तो एक ही लगे सर, ये रहा, बिंदुवत आवेश Q के कारण स्मॉल r दूरी पर इस बिंदु P पर जो विभव होता है सर कितना होता है, KQ अपॉन स्मॉल r। सूत्र तो यही यूज करना है, कितना होता है सर, KQ बाई स्मॉल r, यही होता है। किसी आवेश Q के कारण स्मॉल r दूरी पर विभव कितना सर, KQ बाई स्मॉल r होता है सर। तो आप देखो कि सर यहाँ इस फॉर्मूले में सर एक तो हमें आवेश चाहिए और सर एक दूरी चाहिए। तो सर देखो Q1 आवेश दे रखा है सर 2 माइक्रोकूलम, सर एक दूरी भी चाहिए तो ये डिस्टेंस भी चाहिए, फिर Q2 में आवेश दिया दूरी चाहिए तो सर ये डिस्टेंस भी चाहिए। तो देखो आप ये डिस्टेंस कितना मान ले, r r r और r, ठीक है, ये डिस्टेंस r मान ले। वैसे इस r का मान निकाला जा सकता है सर, कैसे सर, आप देखो इसको सेंटर से ये डाल दे लंब, ये टोटल डिस्टेंस कितनी है 2 सेंटीमीटर, तो ये कितना होगा 1 सेंटीमीटर, सर ये भी कितना होगा 1 सेंटीमीटर और सर ये भी कितना होगा सर 1 सेंटीमीटर। देखो आप इससे ज्वाइन करा दें आप, तो देखो ये कौन है, मिड है 1 सेंटीमीटर, सर ये भी 1 सेंटीमीटर, तो क्या ये इसका कर्ण निकाल सकते हैं सर, एक समकोण पाइथागोरस प्रमेय लगा, समकोण त्रिभुज है, तो ये भी कितना है 1 और ये भी कितना है 1, तो क्या निकालेंगे r। सर कैसे सर, जानते हैं आप क्या निकालोगे सर, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या आएगा सर, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, तो कितना आएगा सर, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो आप देखो आधार कितना है 1, लंब कितना है 1, तो कितना आएगा सर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो कितना आएगा 1 प्लस 1 कितना आएगा 2। तो सर ये है कर्ण स्क्वायर, तो कर्ण कितना आएगा सर √2। तो इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं, इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं बेटा, ठीक है। वैसे आप गौर करें तो वैल्यू आ गई, तो √2 है और नहीं r का मान √2 आ गया हमारे पास, √2 सेंटीमीटर। ये लो हमने वैल्यू भी फाइंड आउट करी इसकी, और नहीं करते तो भी चलता। ये कितना है r, तो ये भी कितना होगा r और ये भी कितना होगा r और ये भी कितना होगा r। और अगर आपने फाइंड आउट कर भी लिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू लास्ट में √2 निकाल के निकालें। अब सर कैसे निकालना है बताइए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे सर, इस Q1 आवेश के कारण बिंदु P पर विभव निकालो। Q1 आवेश बिंदु P पर विभव हम लोग निकालने जा रहे हैं। सर कैसे निकालेंगे, तो देखो यहां से कारण निकालो, तो कितना आएगा सर V1, कितना आएगा V1, कितना आएगा सर, ये आएगा KQ1 अपॉन R1, यही है क्या, यही है KQ1 अपॉन R1। तो सर K कितना है सर 9 × 10⁹, ओके, इंटू में सर Q1 कितना है सर 2 माइक्रोकूलम, तो आएगा 2 × 10⁻⁶ कूलम। और सर अपोन में डिस्टेंस कितना है सर, डिस्टेंस तो देख लीजिए आप, कौन है r ले लो, कितनी है सर r, ठीक है। इसको r की फॉर्म में छोड़ दो, लास्ट में 0 होने वाला, देखना आप टोटल 0 आएगा, इसलिए r लोगे तो भी चलेगा। तो सर कितना आएगा सर 9 2 जा 18, तो 18 × 10 की पावर कौन है +9, सर ये कौन है -6, तो क्या आएगा 10 की पावर +3 अपॉन में स्मॉल r, अपॉन में कौन है स्मॉल r। सर ये हमने V1 निकाल लिया। अब बताओ V2 निकालना, एक बार V2 कितना आने वाला है सर, V2 निकाले सर, V2 हमारे पास आएगा
Q2 अपॉन R2। अब बताओ यहाँ आओ, Q2 कौन है सर? -2 माइक्रोकुलम। तो कितना आएगा सर? वापस से K9 इंटू 10 की पावर 9 और सर Q2 कितना है सर? -2 माइक्रो, तो -2 इंटू 10 की पावर -6 गुलाम। अपोन में कौन है सर? वही डिस्टेंस कितने सर? ये भी R, ये भी R और ये भी R और ये भी R। ठीक है, तो यहाँ भी डिस्टेंस सर R आ जाएगी। और देखो अगर आप यहाँ सोल्व करोगे तो आप देखो वापस से वही आएगा -18 इंटू 10 की पावर क्यूब और अपोन में कितना आएगा? R। अपोन में कौन आएगा? R। तो क्या V1 निकाल लिया क्या? क्या V2 हमने निकाल लिया क्या? तो देखो V1 हमने निकाल लिया है, V2 हमने निकाल लिया है। अब क्या निकालना है बेटा? अब सर V3 हमें निकालना। तो V3 कौन है सर? Q3 आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। तो V3 निकालो। तो सर V3 कितना आने वाला है सर? V3 आएगा KQ3 अपॉन R3। क्या आएगा सर? KQ3 अपॉन R3 आएगा। तो अब आप देखो K कितना है सर? 9 इंटू 10 की पावर 9। सर Q3 कितना सर? 5 प्लस का 5 माइक्रो, तो 5 इंटू 10 की पावर -6 गुलाम। और डिस्टेंस कितनी सर? वो भी आ रही है, तो 9 5 जा 45। कितना आएगा सर? 9 5 जा 45 इंटू 10 की पावर प्लस क्यूब और अपोन में कौन है? स्मॉल r। किसमें आएगा? वोल्ट में। तो ये लो सर V3 आ गया। अब बताओ V4 कितना आएगा सर? V4 वही आएगा सर, क्या आएगा? KQ4 अपॉन R। तो वही आएगा KQ4 अपॉन R। अब बताओ सबकी वैल्यू लिखो। तो K कितना है सर? वही 9 10 की पावर 9। Q4 कितना है सर? -5 माइक्रोकुलम, तो -5 इंटू 10 की पावर -6। अपोन में क्या है सर? डिस्टेंस R। तो ये लो सर डिस्टेंस R आ गया। तो ये भी कितना सर? 9 5 जा 45 और इंटू में कितना आएगा सर? ये कौन है? 9। ये कौन है 6? तो 10 की पावर क्यूब और स्मॉल r। तो आप देखो हमने चारों पोटेंशियल निकाल लिए। हमने क्या निकाल लिया बेटा? चारों पोटेंशियल निकाल लिए। V1 निकाल लिया है। एक बार V4 का वापस बताना। हाँ बेटा, V4 का वापस बताना। एक मिनट। सर वहाँ पे V4 आएगा नीचे। V4 देखो क्या आएगा? R4 है। ठीक है, K कितना है बताओ? KQ4 अपॉन R। तो K कितना है सर? 9 10 की पावर 9। Q4 कितना है सर? -5 माइक्रोकुलम। तो देखो -5 इंटू 10 की पावर 9 तो कितना आएगा? 9 5 जा 45 और 10 की पावर +9 है और 10 की पावर -6 है, तो 9 से कौन गया? 6। तो कितना बचेगा? +3। और किसका आएगा सर? ये माइनस का 45 आएगा बेटा। अब टोटल विभव निकालो बेटा। क्या निकालना है सर? कुल विभव निकालना है कि बिंदु P पे कुल विभव कितना आएगा। तो देखो सबको जोड़ दीजिए आप। सबको जोड़ेंगे तो आप देखो V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4। अगर आप सबको जोड़े तो आप देखो 0 आने वाला है, क्योंकि V1 कितना है सर? प्लस का 18 इंटू 10 की पावर क्यूब अपॉन R। कितना है सर? 18 इंटू 10 की पावर क्यूब अपॉन R। फिर V2 कितना है सर? माइनस का है, तो ये आएगा सर माइनस का 18 इंटू 10 की पावर क्यूब अपॉन R। ओके, फिर बोलो सर V3 देखो तो ये है सर क्या है? प्लस का 45 इंटू 10 की पावर क्यूब अपॉन R। और ये कौन है सर? R। V4 कितना है सर? माइनस का 45 इंटू 10 की पावर क्यूब अपॉन R। तो बताओ टोटल कितना आया सर? ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, टोटल विभव कितना आया? 0। टोटल विभव कितना आया? 0। तो आप देख सकते हैं कि सर यहां हमने कौन सा सिद्धांत लगाया सर? यहां हमने लगाया आवेशों का अध्यारोपण। ऐसे क्वेश्चन हमने तीव्रता में भी करे थे बेटा कि आवेश 2 आवेश है, 3 आवेश है सिस्टम पर, तो कुल तीव्रता कैसे निकालोगे? तो देखो वहां तो बेटा क्या था? परिमाण निकालकर हमें दिशा के साथ जोड़ना होता था। वहां थोड़ा काम और करना पड़ता था। परिमाण निकालने के साथ आप दिशा देखते थे कि एक ही दिशा में है तो जोड़ के निकालो, ऊपरी दिशा में तो घटा के निकालो, किसी कोण थीटा पर त्रिभुज नियम लगाओ। समझ में आ रहा है? वहां हम वेक्टर सम करते थे। क्या करते थे बेटा? वेक्टर सम। जबकि विभव में हमें डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं है। हम सिंपल ये देखें सर बिंदु P को कौन कौन दे सकता है? तो सर V1 ने दिया, Q1 ने दिया, V1, Q2 ने दिया, V2 इसने दिया, V3 इसने दिया, V4 तो V1 निकाला, V2 निकाला, V3 निकाला, V4 निकाला। और सबका क्या किया सर? बीजीय सम। क्या किया बेटा? सबको हमने जोड़ दिया, बीजीय सम कर दिया। तो इस प्रकार टोटल विभव निकाल लिया। ठीक है, तो कुल विभव कितना आया सर? 0। बस ये ना, प्लस है तो प्लस के साथ लेना है और माइनस है तो माइनस साथ लेना है, और टोटल विभव कितना आएगा? 0। तो इस तरह के क्वेश्चन